भारतीय शास्त्रीय नृत्य में आज हम बात करेंगे ओडिसी की। तो जो 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में आपको भी पता होगा कि कथक जो उत्तर प्रदेश का है, कथक कली कहाँ का है, तो ये केरल का है, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। वहीं आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, और मणिपुर का मणिपुरी है, और उड़ीसा का ओडिसी। तो हम बात करेंगे ओडिसी की, और ओडिसी में इसकी खास बातें हैं कुछ जो कि याद रखने योग्य हैं और हम उसे याद रखेंगे। तो ओडिसी नृत्य में आपको क्या याद रखना है, इसमें दरअसल इसकी विशेषता क्या होती है, ये अन्य नृत्यों से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, इसकी सूक्ष्मता को समझना होता है। जैसे कि इसमें त्रिभंग मुद्रा का होना। त्रिभंग मुद्रा मतलब होता है कि शरीर के 3 जगह से मुड़ाव। नर्तक जो होते हैं ओडिसी नृत्य के, तो वो त्रिभंग मुद्रा में होते हैं, यानी उनका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ होता है। और चौक आसन, यानी चौक आसन पौरुष्य को दर्शाता है। कमर पर हाथ रखे हुए त्रिभंग मुद्रा में नर्तक होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये तो त्रिभंग मुद्रा सम्मिलित होता है। उड़ीसा का ये नृत्य है, लेकिन ओडिसी नाम कैसे पड़ा, तो ये मत कह दीजिएगा कि उड़ीसा राज्य के नाम पर, बिल्कुल नहीं। ये भारतनाट्यम में एक ओद्रा नृत्य का जिक्र मिलता है, उसी से इसका नामकरण हुआ ओडिसी नृत्य। ठीक है, तो भारतनाट्यम के जो जिसकी रचना भरत मुनि ने की, तो वहां पर इसका जिक्र मिलता है ओद्रा नृत्य के रूप में। अब ये बहुत ही पुराना है, बहुत प्राचीन है, और ये महारियों के द्वारा उड़ीसा में किया जाता था। शुरू में जो उड़ीसा के महारी समुदाय के लोग थे वो ये डांस किया करते थे, लेकिन महारियों का पतन हो जाता है। महारी जो है वो इस नृत्य को करते थे, लेकिन महारी प्रथा ही समाप्त हो जाती है जब यहाँ पर वैष्णव धर्म आ जाता है। तो वैष्णव धर्म के आने के बाद में महारी प्रथा समाप्त हो गई। अब वैष्णव धर्म आया तो महारी प्रथा समाप्त हुआ, लेकिन इसे जारी रखने के लिए, इसे जीवित रखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता था कि युवकों की भर्ती की जाती थी, मतलब लड़कों की भर्ती की जाती थी, और उसे स्त्री के रूप में सुसज्जित किया जाता था, सजाया जाता था। तो इस तरह से इस प्रथा को जीवित रखा गया, और ये दरबारों में भी हुआ करता था। जो उड़ीसा के राजा, जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने इसे संरक्षित किया था। और आज भी आप इसके उदाहरण उड़ीसा के जो खंडगिरी की गुफाएं हैं, तो वहां पर देख सकते हैं। उदयगिरी खंडगिरी के गुफाओं में इसका उदाहरण देखने को मिल जाएगा। तो इसमें लालित्य हो गया, कौमुकता और सौंदर्य का एक अलग ही नजारा होता है, यानी अन्य नृत्यों से अलग होता है। लेकिन ये यदि अभिव्यक्ति में पूछा जाए तो भारतनाट्यम के ही समान होता है, अभिव्यक्ति के मामले में और मुद्राओं के मामले में ये किसके समान होता है, भारतनाट्यम के। अब आप देखेंगे कि जो इसमें नर्तक होते हैं, तो वो बड़ा सा कंठाहार यानी गले में हार पहनते हैं, सुसज्जित केश विन्यास होता है उनका, और वो चांदी के आभूषण पहनते हैं। तो ये इनका पहनावा होता है, जो कि और केश विन्यास इनका महत्वपूर्ण एक बहुत ही अनोखा होता है। तो ये जो ओद्रा नृत्य या जो उड़ीसा का उड़िया नृत्य है, उसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आप देखेंगे कि ये नृत्य जब किया जाता है तो निचले हिस्से स्थिर रहता है शरीर का, और ऊपर के धड़ जो लय ताल के साथ गतिमान होता है। तो ये इसकी खासियत है। और इस नृत्य की और भी खासियत है, जैसे कि सबसे पहले जब नर्तक इस नृत्य को करते हैं तो वह मातृ देवी, ये जो एक भूमि या मातृ देवी जो होती है उनकी मूर्ति, तो उन पर पुष्प अर्पित करते हैं शुरू में। तो इसे शुरू में ये पुष्प को अर्पित करते हैं, जिसे मंगलाचरण कहते हैं, और फिर ये त्रिभंग मुद्रा और चौकासन करते हैं, और फिर नृत्य जब समाप्त होता है तो वो अपने शुद्ध रूप में समाप्त होता है।